एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। हमने मायोसिस को अपने पिछले लेक्चर में शुरू किया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ मायोसिस जो है ये स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो कि जर्म सेल्स में दिखाई देता है। जर्म सेल्स क्या करती है? ये गमेट फॉर्मेशन का काम करती है। इन केस ऑफ मेल ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स क्या करती है? ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है, जिसी को हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो प्राइमरी oocytes रहेंगे, ये प्राइमरी oocytes ओवम बनाने का काम करती है। एट द टाइम ऑफ गमेटोजेनेसिस और गमेट फॉर्मेशन, दिस टाइप ऑफ डिवीजन विल बी शोन बाय द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स इस टाइप का डिवीजन दिखाती है। जिन सेल्स में मायोसिस की प्रोसेस होगी उन सेल्स को हम मायोसाइट्स बोलते हैं। Now let's move forward. Now जब हम मायोसिस की बात करते हैं तो from one cell we are going to prepare first two cell and from these two cells again two cells. Okay, ये प्रोसेस कैसी कंप्लीट होगी? अब यहाँ अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन। तो फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन में दिस 46 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 एंड 23 क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट। मतलब जो डिप्लॉयड सेल थी उससे हमने क्या बना लिया? हैप्लॉयड सेल्स। इसीलिए हमने इस प्रोसेस को यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन बोला है। नाउ फर्दर इसी को हम बोलते हैं नथिंग बट फर्स्ट मायोटिक फेज और मायोसिस फर्स्ट और हेटेरोटाइपिक डिवीजन। नाउ इसके बाद जब हम फर्दर आगे जाते हैं तो जो प्रोसेस है वो है मायोसिस 2। इसी को हम सेकेंड मायोटिक डिवीजन और होमोटाइपिक डिवीजन भी बोलते हैं। नाउ क्या होगा? जो पेरेंट सेल है जिससे हमने अब डॉटर सेल्स बनाई, डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम है। ये डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड होने वाली है और इनसे ये अब क्या है? ये अब पेरेंट सेल है। इनसे और जो डॉटर सेल्स निकलने वाली है इनके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। मतलब पेरेंट से डॉटर में अब क्या है? सेम टू सेम, जितने पेरेंट में उतने डॉटर में। लेकिन फर्स्ट फेज में क्या हुआ? फर्स्ट फेज में पेरेंट अगर डिप्लॉयड थे तो ये हैप्लॉयड बने, लेकिन सेकेंड फेज में पेरेंट भी हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल्स भी यहाँ पर हैप्लॉयड है। फाइनल अगर हम इसको देखें तो डिप्लॉयड सेल्स में ये प्रोसेस होती है और हमको 4 हैप्लॉयड सेल्स यहाँ पर मिलती है। इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने रिडक्शनल डिवीजन बोला। अब ये प्रोसेस किस तरह से होगी? मायोसिस 1 और मायोसिस 2 में कौन कौन सी फर्दर फेजेस होगी? नाउ इंटरकाइनेसिस होते ही जो अगली फेज तैयार हो जाएगी वो है मायोसिस। अब ये मायोसिस जो है ये किस तरह से यहाँ पर होगी? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। अगर हम मायोसिस 1 की बात करें तो इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, and finally followed by cytokinesis, may or may not be present. फिर अगर हम मायोसिस 2 की बात करें तो सेम प्रो, मेटा, एना, टीलो एंड फाइनली द साइटोकाइनेसिस एंड 4 सेल्स विल बी अवेलेबल। नाउ प्रो, मेटा, एना, टीलो की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारी नंबर 1 की फेज है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज जो है ये प्रोफेज यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट फेज है और फर्दर ये डिवाइड हुई है कुछ सब फेजेस में, जिसका नाम है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। कितनी फेजेस हो गई है इसकी? ये प्रोफेज की 5 सब फेजेस है। ओके, नाउ हम शुरू कर रहे हैं मायोसिस 1। मायोसिस 1 और फर्स्ट मायोटिक डिवीजन, ये जो हमारी सबसे पहली फिगर है ये है इंटरकाइनेसिस की।
यानी हमारी इंटरफेज। इंटरफेज जो हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। इंटरफेज होने के बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम जो है यहाँ पर जो है इंटरवीन होते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नंबर 1 फेज ऑफ मायोसिस 1, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फेजेस। सारी जितनी फेजेस रहेगी इससे सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की जो फेज है उसका नाम है प्रोफेज। अब हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में ये सिंपल होती थी, लेकिन अगर हम यहाँ मायोसिस की बात करें तो ये थोड़ी सी समवॉट कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू माइटोसिस। और कितने सब फेजेस में डिवाइडेड है? यहाँ पर सब फेजेस है इसकी 5, लिप्टो, जाइगो, पैकेटिन, डिप्लो एंड डाइकाइनेसिस। क्लियर है? नाउ 1 बाय 1 हम इन फेजेस को देखने वाले हैं। सबसे पहली हमारी फेज है इंटर, दैट इज नथिंग बट इंटरफेज, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ यहां से जो हम आगे जाने वाले हैं ये हमारी फेजेस है नोन एज प्रोफेज। सबसे पहली फेज जो यहाँ दिख रही है ये है हमारी प्रोफेज की फर्स्ट फेज नोन एज लिप्टोटीन। नेक्स्ट टू दैट दिस फेज इज नोन एज जाइगोटीन, नेक्स्ट पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 फेजेस जो है ये प्रोफेज की सब फेजेस है। तो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 दैट इज लिप्टोटीन। जो भी चेंजेस होने वाले हैं सेल के अंदर वो कुछ पर्टिकुलर सेल के पॉइंट्स में होते हैं। हमें ये बात यहाँ पर पॉइंट करनी है। ये देखो ये क्या है? ये एक सेल है, सेल की ये है मेम्ब्रेन, और सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सेल का वो है न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये जो है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर है न्यूक्लियोलस। अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। जो ये डार्क कलर का स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट द क्रोमैटिन मटेरियल। इसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है वो क्या है? वो है हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। अब जो चेंजेस हम करने वाले हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर और इस साइटोप्लाज्म के बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म। अब जितने भी फिगर्स हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं इन फिगर्स में हम कहाँ कौन कौन से फेज में कौन कौन सा चेंज होने वाला है इसी को यहाँ पर डिटेल्स में देखने वाले हैं। पॉइंट क्लियर है? ये सेल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और फिर साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब्सटेंस या जो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है वो है सेंट्रियोल्स। इस तरह परपेंडिकुलर होते हैं एंड दिस इज नोन एज सेंट्रोजोम। क्लियर है? नाउ इतने ही जो हमने यहाँ पर नाम लिखे इनके अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे अलग अलग फेजेस में, अगर हम ये याद रख लें तो इट इज क्वाइट इजी टू रिमेम्बर मायोसिस। क्लियर? नाउ सबसे पहली फेज है हमारी दैट इज नोन एज लिप्टोटीन। नंबर 1 फेज नोन एज लिप्टोटीन। यहाँ लिप्टोटीन को ये जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन यहाँ दिख रहे हैं इनको हम लिप्टोनेमा, जाइगोनेमा, पैकेनेमा और डिप्लोनेमा इस तरह से भी बोलते हैं। नेमा मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ लिप्टो का मीनिंग है थीन। लिप्टो का मीनिंग है थीन, वाइल जाइगो का मीन है पेयर में जब आ जाएंगे और पैकेटीन का मीनिंग यहाँ पर है थिक। पैके यानी यहाँ पर क्या है? थिक। तो ये जो है इन फेजेस को हमने किस बेसिस पर यहाँ पर डिवाइड किया? क्रोमोसोम के अंदर उसके स्ट्रक्चर में और उसके पोजीशंस में किस तरह चेंजेस होंगे और कौन कौन सी इवेंट्स यहाँ पर 1 बाय 1 होंगी, उसी हिसाब से हमने इन फेजेस को इन सब फेजेस में, इस फेज को इन सब फेजेस में डिवाइड किया है। क्लियर है? सबसे पहली है लिप्टोटीन। जो क्रोमैटिन मटेरियल यहाँ पर जो हमारी एस फेज थी, एस फेज में हमारे जो क्रोमोसोम्स रहेंगे ये क्रोमोसोम्स वहां पर डुप्लीकेट हो चुके थे और वहां से ये जो क्रोमोसोम है वो कैसे थे? वो इंटरवीन थे, यानी वहां पर जो है इस तरह से वो प्रेजेंट थे। अब इन्हीं को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इनको कॉम्पैक्ट करके कॉइल कर इनकी स्टडी करने वाले हैं। सबसे
सबसे पहली है लिप्टोटीन। यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आप देख सकते हैं यहाँ दो कलर में हमने शो किए हैं। अब इनका यहाँ पर दो कलर कैसे? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसका हेरिडेटरी मटेरियल होता है, वो हेरिडेटरी मटेरियल 50-50% उनके पेरेंट्स से लिया होगा। मैटरनल 50% एंड पैटर्नल 50%, मदर से 50% और फादर से 50%। ये इस तरह से पैटर्न हर एक ऑर्गेनिज्म का होता है। नाउ यहाँ पर हमने इस तरह दो कलर को शो किया है ताकि वन विल बी मैटरनल और वन विल बी पैटर्नल। ये सपोज पैटर्नल है तो ये कलर है फॉर मैटरनल क्रोमोसोम। अब यहाँ पर हम एक टर्म देख रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इसका मीनिंग क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो स्ट्रक्चर में एक दूसरे के सेम टू सेम होंगे। जैसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो साइज, शेप, हाइट एक्सेट्रा जितनी भी चीजें यहाँ होगी वो स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली ये क्या होंगे? सेम टू सेम। अब जेनेटिकली यानी यहाँ पर जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम इस तरह से है तो यहाँ पर एक सपोज हम ऐसे बात करें जिसको हमने बोला मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा है सेम टू सेम स्ट्रक्चर में, वो है नथिंग बट पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स है ये कैसे है? ये सेम टू सेम है स्ट्रक्चर में और अपने कंपोजिशन में। ये कैसे है? ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे के सेम टू सेम है। इस तरह के क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या है? ये होमोलॉग्स है। नाउ जैसे ही यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स इंटरवीन थे वो धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो है यहाँ पर और कंडेंस होने लगे और यहाँ पर कॉम्पैक्ट होने लगे और यहाँ पर वो थोड़े से विजिबल होने लगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अगर हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो वो हमको आगे और क्लियरली विजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या हो गए? यहाँ पर वो किस तरह अरेंज हो गए? विद देयर होमोलॉग, अपने जैसे सेम टू सेम क्रोमोसोम को। सी क्रोमोसोम जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनका नंबर अलग अलग होगा। कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पर एक पेयर ली है और उसी को जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। नाउ ये होमोलॉग्स क्या होंगे? ये होमोलॉग्स इस तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे ये होमोलॉग्स को हमने देखा, ये देखो यहाँ हम देख सकते हैं ये किस तरह से अरेंज हो गए। ये होमोलॉग्स प्रॉपरली अरेंज हो गए यहाँ पर, और वन फ्रॉम मैटरनल एंड वन फ्रॉम पैटर्नल। इस तरह से इनकी क्या हो गई? पेयरिंग होना शुरू हो गई। ये धीरे धीरे सारे क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? ये अपने होमोलॉग के साथ पेयर होना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर हम जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमको कैसे दिख रहा है? ये हमको यहाँ पर बाइवैलेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है हमको? बाइवैलेंट स्ट्रक्चर। अब इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम ने यहाँ पर जो है पेयरिंग शुरू की, वो वहां पर पेयर होना शुरू हो गए, तो वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को सी, ये है मैटरनल क्रोमोसोम जिसको हमने यहाँ पर अभी डिनोट किया था, और ये है पैटर्नल क्रोमोसोम। ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। व्हाट विल हैपन? ये है क्रोमोसोम और ये है इनके सेंट्रोमियर्स। ये क्या है? इनके सेंट्रोमियर्स है। ओके, व्हाट विल हैपन नाउ?
ये जो क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पर इस तरह कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं इस हम प्रोसेस को? साइनेप्सिस। क्या होगा? नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा इन क्रोमोसोम्स के बीच में। सी, यहाँ कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है? क्यों करके हमने पीछे ही अपने लेक्चर में देखा कि हम अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट 100% रिप्लिका नहीं है, हम में उनके अलावा कुछ चेंजेस है। ये जो चेंजेस हमारे आते हैं ये पर्टिकुलर प्रोसेस से आते हैं जिसी को हम पढ़ रहे हैं नोन एज मायोसिस। फिर ये चेंजेस किस तरह से आते हैं वो हम देख रहे हैं। हमने क्या बना लिया? सबसे पहले देखो, ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, ये क्या करेंगे? अपने होमोलॉग के साथ यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। इसी को हमने बोला बाइवेलेंट। और फिर क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और इस जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है इसको हम बोलते हैं नथिंग बट साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैंने आपको क्लियरली ये कॉम्प्लेक्स बताया है कि किस तरह ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नाउ यहाँ पर इस तरह जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। सी, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है जिस पर ये क्या प्रेजेंट है? ये रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल प्रेजेंट है। अब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स क्या है? रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स ऐसी जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग ओवर? हमारी अगली स्टेप सी, हमने पहली देखी दैट इज लिप्टोटीन, फिर उसके बाद हमने दूसरी देखी दैट इज जाइगोटीन विच इज फॉलोड बाय पैकेटीन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और सबसे जो यहाँ पर जेनेटिक इवोल्यूशन का जो बेसिस बनने वाली स्टेप है वो है पैकेटीन। क्या है ये स्टेप? ये जो स्टेप है जिसमें हमने अभी साइनेप्सिस को देखा, इसी को हम फर्दर आगे ले जाने वाले हैं। इस स्टेप में क्या होगा? हियर पैकेटीन इज नथिंग बट इट मींस थिक। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे? और यहाँ पर जो है ठीक होते जाएंगे और क्रोमोसोम इस तरह से, क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो ट्विस्ट होने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं द क्रोमोसोम्स आर ट्विस्टेड। यहाँ कैसे हो गए? क्रोमोसोम्स ट्विस्ट हो गए। और जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, ये सेंट्रियोल्स जो है ये अलग अलग पोल पर यानी अपोजिट पोल पर जाना इन्होंने शुरू कर दिया। सी, द सेंट्रियोल्स आर मूविंग टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल्स आर फॉर्मिंग। स्पिंडल्स यहाँ बन रहे हैं और जो न्यूक्लियोलस पहले प्रोमिनेंट था, ये न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गया। क्लियर? नाउ अब जो हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ ट्विस्ट हो चुके हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इस तरह यहाँ पर इन क्रोमोसोम में ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर यानी कि प्रोसेस ऑफ exchange of genetic material. Process of exchange of what? Process of exchange of genetic material. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना है। कैसे एक्सचेंज करना है? फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये अगर हम ये जो है ना ये सिंगल, इनको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। देखो वन बाय वन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है क्रोमैटिड, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम के अगर हम दो क्रोमैटिड को देखें तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टर क्रोमैटिड। वही अगर हम दो अलग अलग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर और नॉन सिस्टर समझ में आया?
अगर हम एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात करते हैं तो वो क्या हो गए एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर जिससे वो अटैच होते हैं। अब ये जो है अगर हम दो क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब एक्सचेंज किसके बीच में होने वाला है, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होने वाला है। नाउ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर यानी वन मैटरनल वन पैटर्नल, ये क्या हो गए नॉन सिस्टर, इनके बीच में जो एक्सचेंज होने वाला है इसी को हम बोलने वाले नथिंग बट क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है। सी यहाँ पर ये जो फेज आपको दिखाई दे रही है, जो हमने ये पढ़ा, ये यहाँ से शुरू हुई, इमीडिएटली फॉलोड हुई विद द हेल्प ऑफ अगला हमारा स्टेप नोन एज पैकेटीन। यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गया। धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या होगा, यहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बन जाएंगे और नोड्यूल क्या प्रोवाइड करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के लिए साइट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यहाँ पर जो है ये जेनेटिक एक्सचेंज का काम शुरू है। क्लियर है पॉइंट। देखो ये वाली स्टेप्स को ही हमने यहाँ पर देखा। अब ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर, ये बहुत कंट्रोल प्रोसेस है। ये फेज जो है ये कंट्रोल है और एंजाइमेटिकली कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम्स इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और जो एंजाइम यहाँ पर है वो है रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेज। क्लियर है पैकेटीन। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड डिप्लोटीन। जैसे ही क्रोमोसोम्स में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे क्या होंगे, ये जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमने बनाया था ये कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से डिसोल्यूट होगा और क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्रोमोसोम स्टार्ट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। धीरे धीरे इनका सेपरेशन जिस फेज में शुरू होता है वो है डिप्लोटीन। क्या होगा, सेंट्रियोल्स फाइनली जो है अपने अपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे। स्पिंडल्स यहाँ पर जो है कंप्लीट फॉर्मेशन के तरफ रहेंगे। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। किस फेज में, डिप्लोटीन फेज में। और जो क्रोमोसोम्स वहां पर ट्विस्टेड थे वो क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट होगा, ये धीरे धीरे रिपेल होना शुरू होंगे और अब इस तरह से ये दिखाई देंगे। इसी को हम बोलते हैं नथिंग बट सी। इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्स शेप। कैसे दिख रहे हैं अब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स अब इस तरह से दिख रहे हैं, एकदम क्लियर प्रोमिनेंट। बहुत ये सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स पर अभी भी क्या है, यहाँ पर सेपरेट होना मीन्स ये कंप्लीट सेपरेट नहीं हो गए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर जहां पर क्रॉस ओवर हुआ वहां पर ये पॉइंट्स पर अभी भी ये जुड़े हुए हैं। इन पॉइंट्स को जहां पर ये इस तरह से जॉइन है अभी भी, इसको हम बोलते हैं कैजमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैजमेटा। ये क्या है, ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पर क्रॉस ओवर है। क्लियर है ये पॉइंट, कैजमेटा किस तरह से है। नाउ अगर हम डिप्लोटीन की बात करें तो डिप्लोटीन ये एक ऐसी फेज है, कुछ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन ये महीनों या सालों तक ये प्रोसेस यहाँ पर अरेस्ट होकर रह सकती है। कितना कितना समय लग सकता है इसको, यहाँ पर मंथ और ईयर्स इट विल टेक। क्लियर है पॉइंट डिप्लोटीन का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ oocytes में, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में ये प्रोसेस मंथ और ईयर्स तक भी लेती है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, दैट इज डायकाइनेसिस। जो यहाँ पर फाइनली जो ये स्ट्रक्चर हमारा बना था, फिर हमने देखा धीरे धीरे ये सेपरेट होते गए। ये पैकेटीन में था, फिर धीरे धीरे डिप्लोटीन में ये इस तरह से एक शेप हो गए, लेकिन कैजमेटा पर ये क्या थे, यहाँ पर ये जॉइन थे। अब क्या होगा, ये जो कैजमेटा है ये धीरे धीरे टर्मिनल यानी आगे, यहां देखते हैं
यहाँ पर सी जो कैसमेटा यहाँ पर बना था, यानी क्रॉस ओवर का ये जो पॉइंट था, ये धीरे धीरे टर्मिनल एंड्स पर जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये क्या करेगा, ये आगे आगे टर्मिनल एंड पर क्रोमोसोम के मूव होना शुरू होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या है ये प्रोसेस का नाम? इस प्रोसेस का नाम है टर्मिनलाइजेशन। क्या है ये प्रोसेस? टर्मिनलाइजेशन। नाउ क्या होगा, फाइनली इट विल मूव टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के क्या चले जाएंगे, ये एंड पर। जो हमारे सेंट्रियोल्स थे ये कंप्लीट दो अपोजिट पोल पर आ जाएंगे। न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया यहाँ, और यहाँ पर भी वो डिसअपियर है। और फाइनली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हुई थी, वो कंप्लीट डिसअपियर हो गई। क्लियर है पॉइंट? अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होते ही ये जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएंगे, ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पर इनको फ्री स्पेस मिल जाएगा। स्पिंडल्स ये साइटोप्लाज्म में जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है पूरे के पूरे स्कैटर्ड हो जाएंगे। नाउ ये समझी पहली की हमारी फेज, दैट इज नोन एज प्रोफेज। यहाँ तक हमने देखी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। पॉइंट क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट फेज, दैट इज नोन एज मेटाफेज 1। पहले हमने प्रोफेज 1 को देखा और उसकी सब फेजेस को देखा। अब हम देख रहे हैं मेटाफेज 1। क्या होगा मेटाफेज 1 में? नाउ जो न्यूक्लियोलस था वो डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। सेंट्रियोल्स परफेक्टली जो है अपोजिट पोल्स पर असाइन हो गए। असाइन होने के बाद जो स्पिंडल्स थे, ये स्पिंडल्स पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड हो गए और कंप्लीट उन्होंने पोर्शन को कवर कर लिया। इंटरजोनल फाइबर्स यहाँ पर जो है इंटरक्रोमोसोमल इंटरजोनल ये फाइबर्स यहाँ पर जो है स्पिंडल्स के बनना शुरू हो गए और पूरे के पूरे यहाँ कंप्लीट फॉर्मेशन होकर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने इन क्रोमोसोम्स को इस मेटाबॉलिक जो हमारी मेटाफेजिक प्लेट होती है, जो इक्वेटोरियल प्लेन है, उस पर इनको असाइन करना शुरू कर दिया। दिस इज नोन एज मेटाफेज। नाउ मेटाफेज इज फॉलोड बाय सी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब अगली हमारी फेज क्या है? एनाफेज। इमीडिएटली जो अगली फेज होगी वो है एनाफेज। क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे ही कंप्लीटली क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर यहाँ पर जो असाइन हो जाएंगे, असाइन होते ही क्रोमोसोम इस तरह से यहाँ पर रिपेल करेंगे और रिपेल करने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन। नाउ जैसे ही इन्होंने रिपेल कर दिया, रिपेल करते ही ये क्रोमोसोम जो यहाँ पर सेंट्रियोल्स थे उनके तरफ इनके सेंट्रोमियर्स जो है, इनके सेंट्रोमियर्स यहाँ पर जो है मूव होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारे क्रोमैटिड्स थे, ये क्रोमैटिड्स यहाँ पर जो है एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। सी, अब जो हमने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, तो क्रॉसिंग ओवर में जो क्रोमोसोम्स थे, हमने इस तरह से इन क्रोमोसोम्स को ड्रॉ किया था। क्या होगा, जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर कैसा था, एंजाइम यहाँ पर जो है कंट्रोल प्रोसेस थी। अब जैसे ही यहाँ पर इस तरह ओवरलैप होगा तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद जो यहाँ के फ्रैगमेंट्स है वो यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे, और जो फ्रैगमेंट्स यहाँ पर थे, ये फ्रैगमेंट यहाँ पर इस तरह, फ्रैगमेंट बोलने से अच्छा हम बोलेंगे इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन और पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल का क्या हुआ है, इस तरह जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है ये मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ और ये मटेरियल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर ये एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस होती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर जो है न्यूक्लियेजेस जो है यहाँ पर इनको
ब्रेक करने का काम करते हैं। तो लाइगेजेस जो है इनके स्पेसिफिक जो पोर्शंस होते हैं इनको लाइगेट करने का यानी जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इनको क्लियरली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फ्रेगमेंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोसोम्स ने क्या किए हैं, ये क्रोमोसोम्स ने क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में एक्सचेंज किए हैं। और अब ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ये क्या हो गए? रिकॉम्बिनेंट्स। कहाँ देखी थी हमने ये प्रोसेस? यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स तैयार हो गए और अब हम इनको क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट्स पैकेटिन में हमारे रेडी थे, अब ये रिकॉम्बिनेंट्स जो है अब सेपरेट होने के लिए यहाँ पर रेडी है। क्लियर है? अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जैसे ही हमने अपने एनाफेज को देखा यहाँ पर जो है ये रिपेल करेंगे, सेंट्रोमियर जो है इनके इस तरह से पुल किए जाएंगे दोनों साइड में, और जो इनके यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स रहेंगे ये इस तरह इस प्लेट के तरफ से असाइन किए जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज नोन एज टीलोफेज। अगली फेज क्या है? टीलोफेज 1। अब क्या होगा, टीलोफेज जो है यहाँ पर टीलोफेज में फाइनली जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला है। जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो यहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं इस सेल में कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी है सेल? डायड है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस है। यहाँ पर धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपियर थी वो कंप्लीटली अपीयर हो गई और साथ साथ में न्यूक्लियोलस भी यहाँ पर आ गया, सेंट्रियोल्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए और यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गया मेम्ब्रेन में। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन होना मतलब क्या होना? इस तरह से ये यहाँ पर अंदर कंस्ट्रिक्ट होगी और कंस्ट्रिक्ट होते ही क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फाइनली इट इज